है तुम लोग? हाँ? ये देख के क्या लग रहा है ऐसा? मतलब इसका इतिहास क्या हो सकता है? जैसा बताया जा रहा है ऐसा हो सकता है? सब तो सही नहीं हो सकता। इतने सारे लोग एक ही परिवार के लिए क्यों जाएंगे? जनरेशन बाय जनरेशन अगर रात में भूत आए तो दिन में थोड़ा बहुत तो डरावना लगना चाहिए ना? लगना चाहिए। कि अगर यहाँ पे निगेटिविटी ज्यादा होगी तो दिन में भी उतना हाँ तो इसमें बहुत सारे बोलते हैं कि रात में यहाँ कोई रुक ही नहीं पाता है ऐसा वही एक्चुअल में क्या ही रही। वही बोले ना इतना सब खाली करके ऐसे ऐसे वही तो मैं सोच रही हूँ ये बताइए ऐसा 85 गांव है ये अकेले गांव नहीं है 85 राजस्थान की तपती रेतों के बीच बसा कुलधरा गांव आज एक खंडहर है, लेकिन कभी यह पालीवाल ब्राह्मणों का सबसे खूबसूरत और समृद्ध गांव। कहानियों में कहा जाता है जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह गांव की मुखिया की बेटी पर मोहित हो गया। शादी का प्रस्ताव रखा जो ब्राह्मण समाज ने ठुकरा दिया और फिर अत्याचार उसने शुरू किया। कहा गया कि पालीवालों ने उसके डर से एक ही रात में 80 गांव खाली कर दिए, जबकि 80 गांव में हजारों परिवार रहते। लेकिन जब मैं कुलधरा पहुंची तो मुझे पहली ही नजर में लगा यह कहानी सच नहीं हो सकती। राजस्थान में किसी एक व्यक्ति के डर से हजारों परिवार घर और अपना जमीन जायदाद छोड़कर कहीं चला जाए, मुझे यह कहानी बिल्कुल जची नहीं। यहाँ हर घर की दीवारें खड़ी हैं, लेकिन किसी भी घर की छत नहीं बची, क्योंकि उन दिनों छतें लकड़ी और छोरों से बनती थी, जबकि दीवारें पत्थर और मिट्टी से। अगर गांव में सिर्फ डर की वजह से रातों रात छोड़ा गया होता तो छतें गिरने में सदियों लगती, लेकिन यहाँ पूरे गांव की छतें एक जैसी गायब, जली टूटी ढही, जिसका मतलब साफ है कि कुलधरा एक भारी आग की मार झेल चुका है। और मंदिर आज भी खड़ा है, क्योंकि वह गांव से थोड़ा ऊंचा है। तेज हवाओं की आग की लपटें वहां तक पहुंची ही नहीं। अब सवाल यह है कि अगर गांव में आग लगी थी तो यह कहानी कहाँ गायब हो? यहीं से शुरू होती है कुलधरा गांव की वह कहानी जो शायद सच के सबसे करीब। उस समय राजस्थान में गांव आपस में बहुत दूर दूर थे। जब अगली सुबह दूसरी बस्तियों के लोग कुलधरा पहुंचे, उन्होंने जो दृश्य देखा वह किसी भी मनुष्य को हिला दिया। पूरा गांव राख में तब्दील, ढही हुई छतें, जली हुई दीवारें और कुछ जगहों पर मानव आकृतियों के अवशेष, जिन्हें देखकर कोई भी यही सोचता कि यह गांव किसी भयानक अत्याचार का शिकार हुआ है। और उस समय पूरे इलाके में दीवान सलीम सिंह की क्रूरता की कहानियां पहले से ही फैली हुई थी। लोग डरे भी थे और उससे नाराज भी। तो जब उन्होंने जले हुए गांव को देखा और यहाँ वहाँ पड़े अवशेषों को, तो लोगों ने तुरंत आरोप लगा दिया यह सब सलीम सिंह ने किया है। शायद सच कुछ और था। शायद गांव में जल शक्ति कम हो रही थी, शायद कोई बड़ा आग रात को लगी होगी, शायद लोग जान बचाने के लिए भागे, शायद कुछ पीछे रह गए। ऐसी बहुत सारी कहानियां वहां पर और भी देखने को मिलती। लेकिन उस समय की राजनीति, डर और माहौल देखिए, लोगों ने एक कहानी गढ़ ली, एक ऐसी कहानी जो सुनते ही राज दरबार तक पहुंच जाए, जिससे सलीम सिंह का डर टूटे और अफसरों पर दबाव बढ़े। धीरे धीरे इस आग का सच दब गया और सलीम सिंह वाली कहानी इतनी बार सुनाई गई कि वही सच बन गई। लेकिन असल सच वह आज भी कुलधरा की टूटी छतों में छिपा है। यह गांव श्राप से नहीं, एक आपदा से बर्बाद हुआ था। और आज जो लोग कहते हैं कि यहाँ नकारात्मक ऊर्जा है, शायद वह भूल जाते हैं कि रात में अंधेरा कहीं भी डर पैदा कर देता है। मैं खुद वहां गई, अकेली गलियों में घूमी और मुझे कहीं भी वैसा भय नहीं लगा जैसा कहानियों में बताया जाता है। कुलधरा भूतों का नहीं, बल्कि खोए हुए इतिहास, दर्द और एक हादसे का गांव। और इस गांव की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि कभी कभी जो कहानी लोगों को सुनाई जाती है वह सच नहीं, बल्कि समय की बनाई हुई एक परछाई होती है।